हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है एक ऐसी प्रमेय जो कई वर्षों से लगातार आ रही है। वृत्त का स्पर्शी रेखा का चैप्टर से लिया गया है। यह प्रश्न एक प्रमेय के रूप में है। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र मित्रों, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न को लिख रखा। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है यूपी बोर्ड 2001, 2003, 4, 6, 7, 9। लास्ट यह प्रश्न 2010 में भी आया है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को करते कैसे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक वृत्त को खींच रखा है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा को मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ P। यहाँ स्पर्श बिंदु है, ये A और ये Q। यहाँ पर लिखा है स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो मैं एक जीवा खींच दे रहा हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये आपकी ये जीवा हो गई आपकी AB। ठीक है, एक जीवा हो गई है। अब यहाँ खींची जाए तो जिस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंड के कोण होते हैं। ठीक है, ये इसको इससे मिला दे रहे हैं। ये O हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC। यहाँ पर फिर दोबारा से मैं इसका जिक्र कर दे रहा हूँ। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो मैंने यहाँ पर जीवा खींची है AB। तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंड में बनाए गए कोण क्रमशः बराबर होते हैं। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप समझें, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा से यह प्रश्न लिया गया है प्रमेय के रूप में। आइए देखते हैं प्रश्न को हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हम दिया है लिखते हैं, दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा AB है। एक वृत्त का केंद्र O तथा जीवा AB है तथा स्पर्श रेखा PAQ तथा स्पर्श रेखा PAQ है, जो एकांतर खंडों में कोण। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर मैं बताना रह गया इस प्रश्न में। मैं यहाँ पर एकांतर खंड के कोण ये मैं बना दे रहा हूँ। ये आपका D हो गया। एकांतर खंड में, क्योंकि एकांतर खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो मैं यहाँ बताऊंगा एंगल ADB और एंगल ACB, जो एकांतर खंड में एंगल ACB तथा एंगल ADB बनाते हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एंगल BAQ बराबर है एंगल ACB के। एंगल BAQ बराबर है ACB और एंगल BAP बराबर है एंगल ADB के। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम रचना का काम करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं,
जिसे अंग्रेजी में हम कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज मानिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये मैंने डॉटेड खींचा, यहाँ से पूरा हो गया ये, और ये हमने इसको मान लिया ABCDE, और इसको मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने O को E से डॉटेड रेखांकित मिलाया और E को B से मिला दिया। यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे कि व्यास AOE खींचिए, व्यास AOE खींचिए और EB को मिलाया। ठीक है, देखिए अभी तक तो सिर्फ मैं प्रश्न के बारे में ही लिख रहा था। मैंने ऐसा कोई भी इसमें कोई खास काम नहीं किया है। सारा काम मैंने अपनी बुक से ही उठाया है। आपका जो भी काम इसमें किया है मैंने सारा काम बुक से किया है। अब जो करना क्या है, अब कैसे करना है, यहाँ पर एंगल BAQ आप देख लीजिए। यहाँ पर BAQ ये तैयार हो रहा है, BAQ, और एंगल ACB के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है BAP बराबर है एंगल ADB के। तो इसको करते कैसे हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ तो उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, जो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ABE या AEB, त्रिभुज AEB में ट्राइंगल बनना है AEB में। अब यहाँ AEB में अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो यहाँ आपका बन जाएगा एंगल ABE एंगल ABE 90 डिग्री। या मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये बात यहाँ पर हो गई। अब देखिए OA, यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा OA परपेंडिकुलर एक स्पर्श रेखा पर क्यों है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, खींची जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बात यूनिवर्सल है। जैसे OA यहाँ पर परपेंडिकुलर है PQ के, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ OA परपेंडिकुलर है PQ के, अथवा OAE परपेंडिकुलर है PQ के। ठीक है, यानी ये पूरी मैंने भुजा ले ली, यहाँ से लेके यहाँ पर परपेंडिकुलर है। चलिए अब मैं यहाँ पर एक बात समझाने वाली है। अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज, आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये है, ये हमारा A है, ये हमारा पूरा E है, और ये बीच में हमारा B है, और ये हमारा Q है। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिए, ये हमारा 90 है पूरा चौकस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल EAB धन एंगल BAQ बराबर कितना? 90। बात समझ में आई? EAB और BAQ कैसे लिख लिया, इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपको समझ में आई होगी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। अब यहाँ देखिए AEB एंगल AEB प्लस एंगल AEB प्लस एंगल EBA प्लस एंगल BAE
बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, जिसमें से हमने यह निकाला था अर्धप्रथम बनाकोण समकोण होता है, यानी ए बी ई, ये वाला एंगल 90 है हमारा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल ए ई बी प्लस 90 प्लस एंगल बी ए ई बराबर 180। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी। एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ए ई बराबर 180 माइनस 90, ये हो गया 90। एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ए ई, ये हो गया नंबर 2। अब देखिए मैं समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 और 2 कैसे हैं, बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से एंगल बी ए ई, फर्स्ट वाला लेते हैं, एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ए ई। बी ए ई और बी ए ई को मैं इससे काट दे रहा हूँ, ये हमारा आ गया एंगल बी ए क्यू बराबर है एंगल ए ई बी। आपको मित्रों समझ में आ रही है मेरी बात। मैं यहाँ पर मेरा बी ए क्यू बराबर हो गया एंगल ए ई बी के। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए ई बी के। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक ही वृत्तखंड में बने, मैंने ये बात यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर एंगल ए ई बी की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल ए सी बी। ये मैंने यहाँ पर ये लाइन लिख दी है। अब जरा एक बार फिर से इस पर गौर करेंगे हम। अब ये पार्ट हमें मिल चुका है, पहला पार्ट हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें सेकंड पार्ट ज्ञात करना है, तो हम उठाते हैं चतुर्भुज ए डी बी सी में, चतुर्भुज ए डी, सेकंड पार्ट को हम उठाते हैं चतुर्भुज ए डी बी सी में। अब ए डी बी सी में चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ सी और डी आपस में हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर 180। अब हमें लाना क्या है यहाँ पर ए डी बी, तो हम ए डी बी को बचा के चलते हैं। एंगल ए डी बी बराबर 180 माइनस एंगल ए सी बी। अब ए सी बी बराबर है हमारा किसके, ए सी बी बराबर है एंगल बी ए क्यू के। तो यहाँ पर हम रख देते हैं ए सी बी की जगह एंगल बी ए क्यू रख देते हैं। अब यहाँ देखिए ये पूरी 180 बना रही है, इसमें से बी ए क्यू निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ इस लाइन को, देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। एंगल ए डी बी बराबर एक पूरा टोटल 180 है। 180 में से मुझे निकालना है ए सी, बी ए क्यू निकालना है। बी ए क्यू ये बनना है, देख लीजिए आप, बी ए क्यू और ये पी है। जब बी ए क्यू 180 में से निकाल देंगे तो रह क्या जाएगा, बी ए पी रह जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी ए पी। यही प्रूफ हमें करके लाना है, यही हमारा सेकंड प्रूफ है। मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से करेंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व हो जाए। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। यूपी बोर्ड में ये लगातार आ रही है, मैंने 9 के बाद 10 में भी आई है ये प्रमेय, उसके बाद लगातार ये अपनी चर्चा में है, क्योंकि लगातार प्रश्न उठते रहे हैं।
अब मैंने वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा AB है तथा स्पर्श रेखा PAQ तथा एकांतर खंड में कोण एंगल ACB तथा ADB है। सिद्ध करना है PAQ बराबर है एंगल ACB के तथा BAP बराबर है एंगल ADB के। अब देखिए मैंने व्यास को बढ़ाया है, OAE किया और EB को मिलाया, तो हमारे पास दो एंगल मिल गए, ये वाला और ये वाला। आपस में कैसे हैं? एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर उठाया त्रिभुज AEB में एंगल ABE बराबर 90 डिग्री है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ पर AB 90 डिग्री है। OA परपेंडिकुलर है PQ के, OA भुजा परपेंडिकुलर है PQ के, क्योंकि यहाँ पर एक प्रमेय लग रही है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा से डाला गया मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी OA परपेंडिकुलर है PQ और AE परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल उठाया EAB, जिस तरह से मैंने ये डायग्राम बनाया था EAQ। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में दो एंगल बन रहे हैं, EAB और BAQ। आप समझ रहे होंगे ये कोटिपूरक कोण है जो बीच में कट रहा है। EAB धन BAQ रहा 90 अंश। त्रिभुज ABE में मैंने तीनों ट्राइंगल को उठा लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। देखिए मैं यहाँ पर नोटिस भी कर दे रहा हूँ, E B और A मैंने तीनों को उठाया, AEB EBA और BAE हो रहा है 180। EBA हमारा 90 है, 180 में से 90 को घटा दिया, ये आ गया। अब एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये किया है, दोनों आपस में बराबर करें, ये BAE और BAQ, AEB और BAE, इससे मैंने आपस में काटे। एंगल BAQ बराबर एंगल AEB, एंगल ACB बराबर एंगल AEB, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। BAQ बराबर एंगल ACB, क्योंकि AEB की जगह मैंने ACB को रख दिया है। फिर चतुर्भुज उठाया ADBC में। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो एंगल ACB धन एंगल ADB बराबर 180, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एंगल ACB धन एंगल ADB रहा 180, तो 180 में से मैंने ACB को घटाया और ACB बराबर है एंगल BAQ के। अब देखिए मैंने यहाँ पर किया था BAQ, ये पूरा टोटल 180 है, पूरी सरल रेखा 180 की है। मैंने इसमें से BAQ निकाल दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास? BAP बचेगा। दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आप इसे करके ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लगातार आपकी ये मैंने 1 वर्ष नहीं लिखा है यहाँ पर, लगातार ये आपके 7 वर्षों से लगातार अपनी चर्चा में बनाए हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार आ रही है। तो ऐसी प्रमेय को आप जरूर करें और अच्छे से करें। फिर भी आपकी कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।